लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 18वां भाग स्वर्गारोहण पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। युधिष्ठिर का नरक दर्शन और स्वर्ग लाभ। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले गए। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा दुर्योधन दुशासन आदि प्रसन्नता से बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर को देखकर हंस रहे हैं। इससे इन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। इन्होंने कहा, मेरे भाई भीम अर्जुन कर्ण आदि यहां नहीं दिख रहे, इसका क्या कारण है? इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, स्वर्ग आकर किसी से ईर्ष्या नहीं की जाती। दुर्योधन दुशासन आदि सम्मुख समर में मरे हैं, इसीलिए अबाध गति से स्वर्ग प्राप्त किया है। युधिष्ठिर ने कहा, महावीर कर्ण ने भी सम्मुख समर में प्राण दिया है। हमारे और भी संबंधी हैं, वे यहां क्यों नहीं हैं? इंद्र ने कहा, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? युधिष्ठिर ने इच्छा प्रकट की। तब इंद्र ने एक देवदूत को साथ कर दिया और कहा कि युधिष्ठिर को भीमार्जुन आदि के पास ले जाएं। देवदूत उन्हें एक जगह तक ले गया, फिर वहां से कहा, आप सीधे बढ़ते जाइए दक्षिण की तरफ, फिर सीधे उत्तर की तरफ चले जाइएगा। वहां आपकी भाई बंधों से मुलाकात होगी। युधिष्ठिर आगे बढ़े तो घोर दुर्गंध आ रही थी। फिर खून पस के नदी नाले बहते दिखाई दिए। फिर सड़ा मांस और मलमूत्र दिखा। युधिष्ठिर बिल्कुल व्याकुल हुए। इसी समय भीम और अर्जुन आदि की करुण ध्वनि सुन पड़ी। महाराज, हम घोर नरक भोग रहे हैं, आप कुछ देर और ठहरिए। आपके शरीर की हवा से हमें आराम मिलता है, हम पर दया कीजिए। भीम अर्जुन और द्रौपदी आदि की ऐसी करुण पुकार सुनकर युधिष्ठिर बहुत विचलित हुए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। इसी समय इंद्र वहां प्रकट हुए और कहा, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा के वध के समय तुमने झूठ कहा था, इसलिए तुम्हें कुछ काल नरक भोगना पड़ा। चलो अब स्वर्ग चलो, तुम्हारे सब भाई पत्नी और परिवार के लोग वहीं मिलेंगे। इन सब के भी अपराध कट गए। जिन्हें थोड़ा भोगना पड़ता है उन्हें पहले नरक होता है, फिर स्वर्ग। जिन्हें थोड़े दिन स्वर्ग भोगना पड़ता है वे पहले स्वर्ग आते हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर इंद्र के साथ स्वर्ग गए। वहां सब भाइयों द्रौपदी कर्ण आदि को हंसते देखा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 18वां और अंतिम भाग स्वर्गारोहण पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।